पाकिस्तान आलमी मईशत के बदलते हुए मंजरनामे में एक ऐसे नाजुक मगर फैसला कुन मरहले से गुजर रहा है जहां इसकी तिजारती हिकमत अमली न सिर्फ मुल्क की मुआशी मुस्तकबिल बल्कि खित्ते और दुनिया के तस्वीराती तवाजुन पर भी गहरे असरात डाल रही है। एक तरफ ये मुल्क अपनी रिवायती मुआशी राहों से निकलकर नई मंडियों, नए तिजारती शराकतदारों और इलाकाई इलाकाई आलमी ब्लॉक्स की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ दाखिली पॉलिसियों, सिफारती इक़दामात और इलाकाई ताउन के जरिए अपने लिए ऐसे रास्ते तलाश कर रहा है जो इसे न सिर्फ तरक्की की राहों पर गामजन करें बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके वक़ार को भी बुलंद करें। पाकिस्तान की ये इर्तिकाई हिकमत अमली इस हकीकत को ज़ाहिर करती है कि अब ये मुल्क सिर्फ एक जोग्राफियाई मोहल्ले वक़ू का हामिल नहीं बल्कि एक फ़ाल और मौसर मुआशी खिलाड़ी के तौर पर उभरना चाहता है, जो मशरिक़ और मग़रिब, शुमाल और जनूब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे। इस वक्त दुनिया जिस तेज़ रफ्तार आलमी कारी, टेक्नोलॉजी के इनकलाब और तवानाई की सियासत के दौर से गुजर रही है, उसमें पाकिस्तान के लिए अपनी तिजारती सिमतों को अज़-सर-नौ मुतय्यन करना नागुज़ीर बन चुका है। चीन के साथ पाक चीन इक्तिसादी राहदारी, सी-पैक जैसे बड़े मंसूबे पाकिस्तान को न सिर्फ एक ट्रांजिट हब बनाने की सलाहियत रखते हैं बल्कि वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप के साथ बराह रास्त रसाई का मौका भी फराहम करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की मौजूदा तिजारती हिकमत अमली में बुनियादी जोर इस बात पर है कि वो अपने बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाए, इलाकाई रवाबित को बेहतर करे, अपनी बरामदात की साख्त को मुतनव्वे बनाए और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल पैदा करे। इस हिकमत अमली की एक बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ इक्तिसादी तरक्की तक महदूद नहीं बल्कि इसमें जोग्राफियाई सियासत के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखा गया है। मसलन किस तरह किसी नए तिजारती मुआहदे से खित्ते में ताकत का तवाज़न बदल सकता है, या किसी नई राहदारी के खुलने से कौन सी रियासतें करीब आ सकती हैं और कौन सी दूर। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी अब मईशत के गिर्द घूमने लगी है, जिससे बाज़ तज्ज़ियाकार जियो इकनॉमिक्स के नाम देते हैं। माजी में पाकिस्तान की ज़्यादातर सिफारतकारी, सलामती और सियासी इत्तेहादों पर मरकूज़ थी, लेकिन आज ये मईशत को खारजा पॉलिसी का मरकज़ी सतून बना रहा है। इसका मकसद ये है कि आलमी ताकतों और इलाकाई ममालिक के साथ ताल्लुकात सिर्फ सलामती या इमदाद के बुनियाद पर ना हों बल्कि बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के तबादले और सनअती ताउन पर हों। यही नुक्ता पाकिस्तान की मौजूदा हिकमत अमली को खित्ते के दूसरे ममालिक से मुमताज़ बनाता है, क्योंकि ये महज दिफाई या सियासी इत्तेहाद के बजाय मुआशी इंज़माम के ज़रिए अपने असरात बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि आलमी मईशत में ताकत के मराकज़ तेज़ी से बदल रहे हैं। चीन, भारत, तुर्की, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी ममालिक अब नए तिजारती और सरमायाकारी के मौके फराहम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की कामयाबी इसी में है कि वो किस तरह इन बदलते मराकज़ के साथ अपने ताल्लुकात को मुतवाज़न रखता है। एक तरफ ये मुल्क चीन के साथ गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखता है तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय मंडियों तक रसाई भी बरकरार रखना चाहता है। इसी तरह खलीजी ममालिक के साथ मालियाती ताउन, तवानाई के मंसूबे और लेबर मार्केट के ताल्लुकात भी पाकिस्तान की तिजारती हिकमत अमली का अहम हिस्सा हैं। इस कसीर रुखी हिकमत अमली के ज़रिए पाकिस्तान न सिर्फ अपनी मईशत को मजबूत कर सकता है बल्कि आलमी सतह पर अपने लिए खुद मुख्तार और मुतवाज़िन किरदार भी तश्कील दे सकता है। पाकिस्तान की बरामदी पॉलिसी में भी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। पहले ये ज़्यादातर रिवायती शोबों जैसे टेक्सटाइल पर इन्हिसार करता था, लेकिन अब हुकूमत और निजी शोबा आईटी, ई-कॉमर्स, ज़रई टेक्नोलॉजी, मादनी वसाइल और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। ये सब इक़दामात पाकिस्तान को आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने और ज़्यादा वैल्यू एडेड बरामदात पर तवज्जो देने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हों और मुआशी तरक्की का पायदार मॉडल तश्कील पाए। इस अमल में मकामी इंडस्ट्रीज़ को आलमी मेयार पर लाना, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत पैदा करना और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए दोस्ताना माहौल फराहम करना शामिल है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान इलाकाई तंजीमों और तिजारती ब्लॉक्स जैसे शंघाई ताउन तंजीम, इक्तिसादी ताउन तंजीम और सार्क में अपनी मौजूदगी को फाल बना रहा है। इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान को ऐसे मौके मिल सकते हैं जहां वो खित्ते की बड़ी मईशतों के साथ बराह रास्त राब्ते में आए और इज्तिमाई मंसूबों से फ़ायदा उठाए। यह हिकमत अमली न सिर्फ तिजारत बल्कि अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ में भी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इक्तिसादी इंज़माम अक्सर सियासी और सलामती के ताल्लुकात को भी मजबूत करता है।
पाकिस्तान की बदलती तिजारती हिकमत अमली का एक और पहलू ये है कि अब ये मुल्क अपनी जोग्राफियाई हैसियत को मुआशी आसासे में बदलना चाहता है। माजी में महल्ले वकू ज़्यादातर सलामती के नुक्ते नज़र से अहम समझा जाता था, लेकिन अब यही महल्ले वकू एक कॉरिडोर, एक मार्केट और एक सरमायाकारी हब के तौर पर देखा जा रहा है। गवादर बंदरगाह, शाहराहों का नेटवर्क, रेलवे मंसूबे और तवानाई की राहदारियों का कयाम इसी विजन का हिस्सा हैं। इस विजन के मुताबिक पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की तवानाई को वस्ती एशिया और चीन तक पहुंचाने का एक मरकजी मरकज़ बन सकता है, जिससे न सिर्फ इसके ज़र मुबादला में इजाफा होगा बल्कि आलमी मईशत में इसकी पोजीशन भी मजबूत होगी। ये तमाम पहलू पाकिस्तान को आलमी मईशत में एक नए किरदार के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस सफ़र में चैलेंजेस भी कम नहीं। अंदरूनी सियासी अदम इस्तेकाम, पॉलिसियों का तसलसल न होना, करप्शन, तवानाई के बहरान और आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल जैसे मसाइल पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार को मुतासिर कर सकते हैं। तहम अगर इन चैलेंजेस पर काबू पा लिया जाए और इस्लाहात का अमल जारी रखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक मुस्तहकम और खुद मुख्तार मईशत का ख्वाब हकीकत बन सकता है। यूं पाकिस्तान की मौजूदा और मुस्तकबिल की तिजारती हिकमत अमली दरअसल एक जामे मुनासरी बयानिया है जो मईशत, सिफारतकारी, इलाकाई ताउन और आलमी इंज़िमाम को एक साथ लेकर चलता है। ये हिकमत अमली ना सिर्फ पाकिस्तान को एक मजबूत मईशत के तौर पर पेश करेगी बल्कि आलमी सतह पर इसकी साख और असर और रसूख को भी बढ़ाएगी। नाजरीन के लिए ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का ये सफ़र महज चंद मंसूबों या मुआहिदों का नाम नहीं बल्कि एक वसी तर विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल और बाविकार मुस्तकबिल तैयार करना है।